नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। आप देखना, यही तो भजन का आनंद होता है। एक दिन जिन विषयों ने भयभीत कर दिया, आज भजन का प्रताप वही विषयों की बाहुल्यता पर मुस्कुराता हुआ साधक जाता हंसता है अपनी चिंतन की वृत्तियों पर कि अरे मैं रस्सी के सांप मान करके भयभीत हो रहा था, ये तो मुर्दा रस्सी है, इसमें तो कोई चेतना ही नहीं है। संसार और प्रभु के चरणारविंद, ये दो क्षेत्र है। संसार के जो सन्मुख है वो प्रभु की बातें कर सकता है, पर स्थिति नहीं आएगी। और संसार से विमुख होकर प्रभु के जो सन्मुख है वो बोले ना बोले, स्थिति प्रज्ञ हो जाए। एक बार शरण में हो गए दुर्गति नहीं होगी, लेकिन प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं। देखो, धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी, जितनी जाल के अंतर्गत आएंगे सब मछलियां फंसेंगी, लेकिन जो धीवर के चरणों की तरफ बढ़ गए जाल उसे नहीं फंसा पाए। ये जाल है माया का जाल, हर जीव इसी में फंसा हुआ है। पर इस जाल को डालने वाला कौन है? मायापति श्री हरि। इनके चरणों की तरफ आओ, जाल नहीं फंसा पाए। चाहे ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। जैसे किसी की गोद में काला सर्प गिरे, कोबरा सांप गिरे, तो वो बिना विचार के पहला काम करेगा, फटक देगा दूर, करेगा ना। ऐसे ही अधर्म युक्त विषय सेवन का नंबर है, तुम भाग पड़ो, जैसे सांप को देखकर भागे ऐसे भाग पड़ो, फिर बाहर विचार तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अगर उसके संयोग में रहे तो नष्ट हो ही जाएंगे। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, तेरे को देख लेंगे। जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है। जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें। न प्रकाश, न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो बचता हुआ सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती है। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वर्ण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बुलाने वही सच्चा गुरु। इसकी चाल समझना। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल, तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है। और अभी तक आप मन के वश में रहे, तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओ, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए
तो मन आपको अधीन कर लेगा। जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए, और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप में इतनी ताकत है तो आप UFC में चले जाओ। आपको गुस्सा आता है, आप किसी और नजरिए से ले जाते हैं? नहीं, मैं लोगों की बातों का बुरा भी नहीं मानता। अपने अपने खेल है सबके। आप मुझसे कुश्ती लड़ोगे, मैं आपको अभी सबक सिखा देता हूँ, लेकिन आप मुझसे अन्य और खेलों में ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, उसमें मुझे समय लगेगा थोड़ा। एक दूसरा, कितने ऐसे चैंपियन है, WWE हो, UFC हो, MMA हो, दुनिया में किसी भी देश से कितने हैं जिन्होंने 23 विश्व रिकॉर्ड बना? कितने ऐसे हैं जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है? कितने ऐसे जो चरित्रवान है? कितने ऐसे हैं जो एक बार हाथ धरे पीछे 11,000 सपाटे लगा दे? अपनी फील्ड में वो होंगे, मेरी फील्ड में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में अकेला मैं आपके सामने बैठा हूं। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही न हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। संयतेन्द्रिय, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए। और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की, जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो, तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म। इससे सबसे प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है। तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। और जैसे बने, जितना बने, नाम जप कर ले यार। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपको प्रिय हो आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो। जो बाल्यावस्था से वीर संचय किया, कोई ऐसी असत क्रियाएं नहीं की और भगवत चिंतन परायण रहा, तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कारों देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, इसके बाद
व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। विपरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बदल दो। विपरीतता को रोक सको, रोक लो रात को। आज तक कोई रोक पाया है तो विपरीत दिन बना रहे, कितना बढ़िया लगे। विपरीतताएं प्रकृति का स्वरूप, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी उन्नति आएगी, कभी अवनति आएगी, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। उस क्रम में उनको समान रहना है, भजन करके ऐसा बल प्राप्त करना है, समान रहना है। जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री, नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति। आने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण। वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। देखो अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत्य मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है,
पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं। तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, अब वो शून्य हो गया। जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, खड़े हो गए, पद गायन शुरू की। अब तेरी जरूरत है, इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा। आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को, आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे थे, इसीलिए ढकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है क्या? हमारा आनंद स्वरूप है, हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है, साधना से असाधनों का त्याग होता है। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह कर। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक घूंसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक घूंसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बने, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए।
अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है, ध्यान दीजिए भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरि नाम के बल से। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होगी। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, वो अपने आप आ जाती हैं। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन के दुलार को बंद करो, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समृद्धि, तुम बहुत सावधान।